अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से क्यों नाला हैं, क्यों उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाते और लगवा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि वो लोग भी अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए हैं इमरान खान की पैरवी के अंदर, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कई पुश्तों से जो वोट दिए हैं या फिर जो सियासत कर रहे हैं वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख कर सियासत करते हैं कि उनका इशारा किस तरफ होगा, फिर इनका झुकाव भी उसी तरफ हो जाता था। इसकी बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ परवेज़ ज़िलाई की। परवेज़ ज़िलाई तहरीक इंसाफ के सदर हैं और आज से 2 रोज़ कबल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें की हैं जिनकी तवक्को भी नहीं की जा सकती थी कि चौधरी परवेज़ ज़िलाई जैसा शख्स वो भी इमरान खान की पैरवी के अंदर आने के बाद या इमरान के हाथ के नीचे आने के बाद ऐसी बातें कर सकता है तो सोचा भी नहीं जा सकता था। क्योंकि आज से 1 साल कबल जब इमरान खान के खिलाफ जब वो अदम एतमाद लाया जा रहा था तो उस वक्त चौधरी परवेज़ ज़िलाई ने कहा था कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान की नैपियाँ बदलती रही है, इमरान खान से गवर्नमेंट तो हो नहीं रही थी, जो कुछ किया है वो तो इस्टेब्लिशमेंट करती रही है। तो ये वो जो चौधरी परवेज़ ज़िलाई हैं जो इतना खुल के इस्टेब्लिशमेंट के हक़ के अंदर बोलते थे और ये भी कहते थे कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अगर बात की गई तो मैं खुद आके सामने खड़ा हो जाऊंगा और इमरान खान को बताऊंगा कि क्या कुछ आपके लिए इस्टेब्लिशमेंट या जनरल बाजवा ने नहीं किया, और अभी आप उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और वही चौधरी परवेज़ ज़िलाई 2 रोज़ पहले जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उसके अंदर उन्होंने ये बड़े वाज़ेह पैगाम दिया कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है, या फिर उन्होंने ये कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है वो असली या हकीकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है और अभी जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर घुसपैठिए आके बैठ गए हैं। ये देखें जी कैसा अजीब व गरीब किस्म का उनका ये जुमला था और बड़ी दाद देनी पड़ेगी कि इमरान खान को कि उनके हाथ के नीचे जो भी आता है ना फिर वो भी वही लाइन पकड़ लेता है जो इमरान की लाइन होती है। या फिर चौधरी परवेज़ ज़िलाई के साथ एक बात ये भी सामने आई है कि कमिटमेंट की गई कि आपको पंजाब के अंदर सीएमशिप चाहिए या नहीं, अगर चाहिए तो आपको मेरी लाइन को फॉलो करना पड़ेगा। और उसी ज़मन के अंदर चौधरी परवेज़ ज़िलाई के ऐसे कुछ रोज़ कबल जो बातें सामने आई थी अपने बेटे से कि आपने तो मुझे फंसा के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया, तहरीक इंसाफ के अंदर मेरी औकात ही क्या है, इमरान किसी भी अहम मीटिंग के अंदर मुझे बुलाते नहीं है। तो ये भी उसी चीज़ का एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका सामने आया कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं और अपनी जो पोजीशन है उसको डेवलप करने के लिए या फिर जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो टक्कर के उनके लोग हैं उनको जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं इमरान के कैसे लोग करीब होते हैं, तो वही चीज़ देखते हुए चौधरी परवेज़ ज़िलाई ने भी वही रास्ता इख्तियार किया। फिर वही रास्ता इख्तियार किया जो इमरान खान जो खुद इस्तेमाल करते हैं, और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आपने खुल के तनकीद करनी है। आपने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को जितना भी गंदा कर सकते हैं आप करें, इमरान खान के आप इतने ही करीब हो जाएंगे। ये फार्मूला है जी इमरान खान के करीब होने का। तो इन्होंने बेसिकली वहाँ पे वो कर दी। लेकिन अभी देखें कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ एक जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए से खिताब किया है। उस खिताब के अंदर इन्होंने ये बातें कुछ की हैं कि मुझे अपनी इस्टेब्लिशमेंट की समझ नहीं आती कि ये इस्टेब्लिशमेंट चोरों के पीछे क्यों खड़ी है। यानी ये कहने का मतलब ये है कि इमरान खान ये समझ रहे हैं कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो चला रही है इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट के बिना ये गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती। या फिर उनके माइंड के अंदर ये चीज़ आ रही होगी कि इस्टेब्लिशमेंट के बिना कैसे जो मेरे खिलाफ एक गवर्नमेंट जो है वो खड़ी है, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जो है वो सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी हो गई है, वहाँ पर भी वो आर्गू कर रही है और अपने आप को मनवाने की कोशिश कर ली है। मैं जितने भी मतलब मिन्नतें कर चुका हूँ, तरले कर चुका हूँ, मेरे साथ तो इस्टेब्लिशमेंट ने बात नहीं की, और इनके साथ कैसे जो है वो मजबूत होकर एक दीवार चट्टान की तरह जो वो खड़ी है कि जो गवर्नमेंट है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से भी मुआवजराई कर रही है, और मेरे जितने भी लॉन्ग मार्च हों, रैलियाँ हों, जलसे हों, धरने हों, कुछ भी है, गवर्नमेंट के सर के ऊपर जो वो कान के ऊपर जूं तक नहीं रिखती। तो ये वो बेसिक मोहर्रकात हैं जिसकी वजह से इमरान काफ़ी बिखरे हुए हैं। और आपको भी ये पता है कि इमरान की जब गवर्नमेंट थी तो इमरान अभी जो सोच रहे हैं वो इस तनाज़र के अंदर सोच रहे हैं कि इमरान की जब गवर्नमेंट थी तो जनरल रिटायर्ड बाजवा ही उस गवर्नमेंट को चलाया करते थे। आपको भी पता है कि कैसे वो बाहर के ममालिक में उन्होंने दौरे किए, गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, फिर इमरान खान की मोहब्बत के अंदर किन किन लोगों को जो है वो नैब के ज़रिए से जो है वो जेलों के अंदर भेजा गया। ये तो नैब की चीज़ें बाद में जब गवर्नमेंट तरीके इंसाफ की गई तो उसके बाद ये चीज़ें सामने आ गई। उससे पहले तो सिर्फ इल्ज़ामात थे कि कैसे नैब को जनरल बाजवा मैनेज किया करते थे, ये तो इमरान खान ने खुद एतराफ़ कर लिया है। और फिर देखें कि इमरान की के अंदर क्या कुछ नहीं किया गया, कौन सीएम पंजाब बनेगा इसका भी फैसला जनरल बाजवा किया करते थे, और कौन वजीर ख़जाना पाकिस्तान बनेगा और किसको वजीर ख़जाना की पोस्ट से हटाना है, कौन किधर जाएगा, ये सारे के सारे फैसले जनरल बाजवा किया करते थे। तो फिर इमरान खान के ज़हन के अंदर ये चीज़ आ रही है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये कैसे इस्टेब्लिशमेंट के बिना जो वो चल रही है, एक तरफ अदालतों से मुआवजराई कर रही है, दूसरी तरफ उनके सामने मोस्ट पॉपुलर पर्सन खड़ा है जो सड़कों के और माहिर है, जो सड़कों के ऊपर बैठ जाए तो 126 दिन का भी धरना दे लेता है, और उसके बावजूद भी इस गवर्नमेंट को कोई जो वो मतलब वो टस से मस नहीं हो रही, उनके कान के ऊपर कोई जूं नहीं रेंग रही। तो इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट के ही हाथ है, इमरान खान को ऐसा लग रहा है।
और क्यों ना इमरान को ऐसा लगे कि इमरान खान जब से वो अपनी गवर्नमेंट के से हाथ उन्हें धोना पड़ा, पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद जब नए आर्मी चीफ की तैनाती की गई तो उसके बाद इमरान खान ने कोई ऐसा मौका नहीं हाथ से जाने दिया जब उन्होंने कोशिश न की हो कि आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हो जाए, मामलात को जो है वो सॉल्व कर लिया जाए। लेकिन इमरान खान को यही पैगाम दिया गया कि आप जाने और आपके काम जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है या फिर आर्मी है वो अपने आईनी हदूद के अंदर है, सियासतदान अपने काम खुद संभालें, हम किसी की बैसाखियाँ नहीं बनेंगे। तो उसके बाद इमरान खान फिर जब कोई जलसा होता है, धरना होता है, लॉन्ग मार्च होता है, तो फिर एक ही बात कहते हैं, इन चोरों के पीछे जो वो इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, मुझे समझ नहीं आती कि इनके पीछे उन्हें खड़ा होने से मिलता क्या है। यहाँ पे ऐसे भी एलिगेशन लगाए गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट से अगर बाहर हैं, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी अगर बात की जाए तो इमरान खान ने आईजी इस्लामाबाद के ऊपर इंतहाई संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगा दिए। और वैसे भी इमरान का ये वतीरा रहा है कि वो किसी को नहीं बख्शते, हर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन ये नया इल्ज़ाम जो हमारे सामने आया है, उन्होंने ये कहा जी आईजी इस्लामाबाद जो है वो ये जराइम पेशा शख्स है, इसकी मैंने खुद रिपोर्ट चेक की है और ये जो है वो सेफ सिटी के अंदर जिसने अरबों रुपए की जो है वो करप्शन की हुई थी, इसके ऊपर हम इन्हें सजा देने ही चले थे कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो गिर गई। और शहबाज शरीफ ने इन्हें इसलिए पॉइंट किया कि क्योंकि शहबाज शरीफ खुद जो है वो करप्शन 23 अरब की उनकी करप्शन थी, उसके अंदर उन्हें सजा होने चाह रही थी, तो इन्होंने अपने जैसा बंदा लगाया जो इनके लिए काम करेगा। तो बेसिकली वो भी पॉइंट सामने आ गया कि इमरान की अगर गवर्नमेंट ना गिरती तो वो कैसे लोगों को इबरत का निशान बनाते, कैसे करप्शन केसेस के अंदर लोगों को जो वो जेलों के अंदर भेजते जैसे वो पहले भेजते रहते। मतलब कोई अगर बाहर आ जाता लीडर, तो इमरान खान का जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर ये चीज़ लिखी गई थी कि किसी को बाहर नहीं आने देना। जैसे भी कोई बाहर निकलता है उसकी जमानत हो जाती है तो दूसरे केस के अंदर उसे फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया जाए। और ऐसे इमरान खान को जब मैदान खाली मिलेगा तो वो 10 साल भी गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर कर सकता है। तो ये वो बेसिक चीज़ें जो इमरान इल्ज़ामात लगा रहे हैं, फिर या फिर इमरान खान के वो दुख भरी दास्तानें जो इनकी आप वीडियो लिंक खताब के ज़रिए से सुनते हैं फिर जलसों के अंदर। और अभी इमरान क्या कह रहे थे कि मैं जो है वो निकलूंगा, अभी जलसे करूंगा 14 मई को, अगर इलेक्शन ना किए गए, वो तो हमें नजर भी आ रहा है कि 14 मई को तो अब इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर उसके बाद जो मेरी खाल होगी सड़कों के ऊपर लोग निकलेंगे, उन्हें आप रोक नहीं पाएंगे। और वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर होंगे, ऐसे कभी पाकिस्तान के अंदर निकले ही नहीं थे। और इस वक्त जो अभी तक लोग सड़कों के ऊपर नहीं निकले, पाकिस्तान की मुआशी हालत इतनी ख़राब है, उसकी भी बड़ी वजह सिर्फ यही है कि लोग इलेक्शन चाहते हैं कि इलेक्शन के अंदर जाके इस गवर्नमेंट को भरपूर जवाब देंगे या फिर अपना गुस्सा इलेक्शन के अंदर निकालेंगे। हाँ साहब, यहाँ पर आप वो अपनी एक कमज़ोरी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो पॉपुलर नहीं रहे जो आप जनरल बाजवा के दौर के अंदर हुआ करते थे, या फिर आपकी अपनी गवर्नमेंट हुआ करती थी, या फिर आपको जब आप प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया जा रहा था तो तब आपकी पॉपुलैरिटी के पीछे वही लोग थे जिन्हें आज आप जो है वो कोस रहे हैं। और आपके साथ आज जो जलसों जुलूसों के अंदर लोग नहीं निकल रहे, तो इसको आप ये कह रहे हैं कि लोग वोट का इंतजार कर रहे हैं, कब वोट के जरिए से हम जो है वो तब्दीली लाएंगे और इनसे अपना बदला लेंगे। तो ये आपका एक महज जो है वो अपने दुख छुपाने की बात है या फिर अपनी वो कमज़ोरी आप छुपाने की बात जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अवाम इन सारी चीज़ों को जो है वो समझती है। अब इमरान खान जो कह रहे हैं कि मैं 14 मई को निकलूंगा, एक साल पहले ऐसे ठीक एक साल कबल जो वो 25 मई को इमरान खान निकले थे, तो अब इमरान खान ने क्या कर लिया था, इस्लामाबाद के अंदर दाखिल भी नहीं हो सके थे, वहाँ से इन्हें यू टर्न लेकर वापस निकलना पड़ा था क्योंकि इनके साथ लोग ही नहीं थे। वहाँ जाके इन्होंने लोगों को देखा तो लोग इनके साथ खड़े ही नहीं थे। तो अब इमरान कौन सा जो है वो तीर मार लेंगे, क्योंकि 2 बड़े लॉन्ग मार्च इमरान के नाकाम हो चुके हैं और अगर ये तीसरा भी नाकाम हो जाता है तो फिर इमरान की सियासत कहाँ पर खड़ी है, इसका अंदाज़ा भी करना इमरान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हालात बदल चुके हैं। जिन लोगों ने इमरान का साथ दिया था वो चले गए हैं, वो रिटायर्ड हो गए हैं या फिर वो गुमनामी की ज़िंदगी अब जो है वो बसर कर रहे हैं। और इमरान खान अब यही चाहते हैं कि फिर से उनकी सहूलतकारी की जाए, और अगर उनकी सहूलतकारी नहीं की जाती तो इमरान खान मीडिया के ऊपर आकर लोगों के ज़हनों को गंदा करेंगे। किसी को मीर जाफ़र, किसी को मीर सादिक और किसी को गद्दारी के जो है वो सर्टिफिकेट ऐसे ही बांटते रहेंगे।